कराची पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले नौजवान नकीबुल्लाह के कत्ल को आज एक हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर गया, लेकिन अब तक कातलों का तयन न हो सका। अरकान पार्लियामेंट इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। हम देखिए, ये जो दरिंदगी है, वहशत है, बर्बरियत है, जिसमें नकीबुल्लाह मसूद जैसे और बहुत सारे लोग शहीद किए गए हैं, बच्चों पर जुल्म है, तो इसका एक बुनियादी सबब तो यह है कि हमारे माशरे में यानी सज़ा नहीं है। मुजरम पकड़े जाते हैं फिर रहा किए जाते हैं, और यह तो एक टेस्ट केस है हुकूमत के लिए। नकीबुल्लाह मसूद के केस को अगर मिसाल और मॉडल बनाकर जो मुजरम है उनको गिरफ़्तार किया जाए, सज़ा दी जाए, तो जो मज़ीद वाक़यात हैं वो नहीं होंगे। अगर इसको भी रात गई बात गई कि मिस्दाक का हमने भूल गए, हम चंद दिन भूल जाएंगे लोग, तो फिर इस तरह वाक़यात होते रहेंगे। वाहिद रास्ता यही है कि क्विक एक्शन हो और रियासत और हुकूमत इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझे। नहीं है कि सिंध के अंदर क्या हरकतें करते रहें। सिंध के अंदर एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है हाफ़ फ्राई, शायद आपने सुना नहीं होगा, और फुल फ्राई। ये पुलिस वालों के दरमियान होती है कि हाफ़ फ्राई का मतलब टांगें तोड़ो, हाथ तोड़ो, और फुल फ्राई का मतलब जान से मार दो। जिस अंदाज से ये इंसानी जानों के साथ खेलते हैं और जो अहमियत नहीं देते और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स करते हैं, मैं समझता हूँ नकीबुल्लाह उसी का इशू है। को नज़र आ रहा है कि जो इनकी हुकूमत गुजरी है 9 साल पीपल्स पार्टी के, और ये कोई 9-1 साल कंटिन्यूसली मुस्लिम लीग नवाज़ के, और ये इनकी हुकूमत है कि आखिर में इनकी सारी गवर्नेंस इज़ फॉलिंग लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। तो इनको पुलिस से ज़्यादा अपने जहन पे काम करना चाहिए। तो सबसे पहले पुलिस को ठीक करने से पहले इन लोगों को अपने जहन का फतूर ठीक करना चाहिए, पीपल्स पार्टी नून लीग को, और उनको ये एहसास करना चाहिए कि ये पुलिस वाले जो हैं ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, उनके ज़ाती नौकर नहीं हैं। जो वाक़यात हो रहे हैं जिसमें पुलिस किसी न किसी शक्ल में इन्वॉल्व है, ये तो पाकिस्तान में एक रूटीन का मसला बन चुका है। सिर्फ कराची में ही नहीं, पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर जिसको कानूनी इस्तिलाह में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कहा जाता है, जो पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हाथों लोगों को मारा जाता है, ये तो एक रूटीन है और इंतहाई घिनौना। और बल्कि ना सिर्फ ये कि कौमी कवानीन के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तानी कवानीन के ख़िलाफ़ जुर्म है, बल्कि बैनुल अक़वामी कवानीन के ख़िलाफ़ भी ये जुर्म है। तो जहाँ तक अब ये एक वाक़या जो नकीबुल्लाह का है, उसको चूँकि मीडिया में हाईलाइट हो गया, उसकी अहमियत बढ़ गई। मैं समझता हूँ कि अब उसके हवाले से जो इक़दामात किए जा रहे हैं, सेनेट में भी मैंने ख़ुद तहरीक इल्तिवा पेश की आज इस सिलसिले में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस उसका लिया हुआ है। मैं समझता हूँ कि राव अनवार के ख़िलाफ़ और जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो दीगर केसेस हैं उनको भी खोलना चाहिए और उनमें भी तफ्तीश होनी चाहिए। उम्मीद ही की जा सकती है कि इसका कोई मंतकी इंजाम हो। अभी कहा तो वसूख से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो शख्स जिसका नाम आ रहा है वो काफ़ी अरसे से कराची का बच्चा जानता है कि वो एक बदकिरदार आदमी है, एक क्रिमिनल आदमी है, जिसने पुलिस की सिर्फ वर्दी पहनी हुई है और पुलिस के इदारे को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करे, और यकीनी तौर पर उसके पीछे ज़रा ज़्यादा जो बारसूख लोग हैं सियासी तौर पर, उनका हाथ भी है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और ऐसा वाक़या कि इसने हमारे इदारे जो हैं उनकी कारकर्दगी और फिर उन इदारों पे पीछे से सियासी हाथ। नकीबुल्लाह जैसे बहुत सारे प्यारे प्यारे नौजवान जिनको कह दिया जाता है कि पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, मेरे ख्याल में इंतहाई ये मैं कहती हूँ ये इंसान नहीं है, ये वो जानवर हैं, ये वो जानवर हैं जिसकी बदतरीन कोई मिसाल नहीं है। हम कहते हैं कि दहशतगर्द जो है वो जो खुदकश करके अपने आप को उड़ा देते हैं वो दहशतगर्द हैं, उसके साथ ये भी बड़े दहशतगर्द हैं। और अगर कोई अफिसर इतना बहादुर है कि वो 424 को शहादत की जाम पिला देता है, तो मेरे ख्याल में उनको सच्ची बात यह है कि जाके हिंदुस्तान पे खड़ा, बॉर्डर पे खड़ा करना चाहिए। इस वक्त वैसे भी LOC पे काफ़ी वायलेशन हो रही है, तो उस ऑफिसर को वहाँ लगाया जाए। बल्कि मैं कहती हूँ कि उनको सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उनको फांसी दी जाए कि आइंदा कोई ऐसा नकीबुल्लाह, ऐसा कोई और जवान पुलिस मुकाबले में ना जाए। देखिए, ये जो सबसे पहले तो मैं इस वाक़े को कंडेम करूँगी, बल्कि उन तमाम बच्चों के जो अपनी माँओं से बिछड़ गए, उनके लिए मैं सिवाय अफसोस करने के हमारे पास और कोई अल्फाज नहीं हैं। लेकिन जब आप कराची की
ख़ास तौर पर अगर कराची की बात करते हैं तो कराची की जो पुलिस है वो इतनी पोलिटिसाइज़ हुई हुई है कि वो जो है अपने आकाओं को खुश करने के लिए काम करते हैं। उनको इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि आम शख्स की सिक्योरिटी का क्या हाल है। अभी पिछले दिनों चाकू का वार थे और उसमें वो शख्स नहीं पकड़ा जा रहा था और वो एक छोटे से इलाके में गुलिस्तान जौहर में वो ये कार्रवाइयाँ कर रहा था। तो इसमें ये है कि जब आपकी पुलिस जो है वो पोलिटिसाइज़ हुई होगी, उनकी सियासी तकर्रियाँ होंगी और जब वो जो हैं वो सिर्फ आपके प्रोटोकॉल पे लगी हुई होगी तो फिर यही हाल होगा। और मैं इस वाक़ये को कंडेम करती हूँ और मैं समझती हूँ कि आला सतह पे इसकी जो है एक तहकीकात होनी चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए और पता चले कि जो बच्चा जो इस दुनिया से चला गया वो तो नहीं आएगा, लेकिन हम एटलीस्ट बाकी बच्चों की जानों को इसी तरह बचा सकते हैं कि इस सिस्टम को हम ठीक करें और मेरिट पे तकर्रियाँ जो हैं वो शुरू करें। इस पे आपने देखा हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और कोर चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब ने नोटिस लिया। उसके बाद पूरी कमेटी बैठी, वो जो है बाख्तियार कमेटी थी, उन्होंने ये किया है। अभी जो कसूरवार होगा उसको सज़ा मिलेगी। ये बात नहीं है कि किसी भी इंसान के साथ नाजायज़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी मज़हब या किसी में भी नहीं होता है किसी भी के इंसान को मार दें या किसी को जगने कोई है क्राइम में तो उनको वो सज़ा मिलनी चाहिए। पर अभी और जो है सिंध गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर ने कमेटी भी बनाई है, उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मिल जाएगा। क्यों नहीं इंसाफ मिलेगा? जिसके साथ नाजायज़ होगी उनको इंसाफ मिलना भी चाहिए। का मामला है कि जो नकीबुल्लाह मसूद जो था एक मासूम शहरी था, वज़ीरिस्तान का था, कराची में रह रहा था, फैमिली वाला, 3 बच्चों का था, बाप था। और ये वाक़या जो है बड़ा दुख की बात है। वैसे तो अक्सर वहाँ पुलिस मुकाबले में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं और SSP राव अनवार साहब जो हैं वो इसके मालिक हैं, वो जो मर्ज़ी करते हैं। सिंध हुकूमत उसको पूछने वाली नहीं। 9 सालों से वो इस जॉब पे पराजमान हैं और इस मामले में एक नाहक एक नैते शहरी को इस तरह उसका कत्ल हो जाना एक बड़े दुख की बात है। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि नकीबुल्लाह के कातलों का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। कैमरामैन सरदार तारिक के साथ सैफुल्लाह सैफ, हम सब TV, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।